हे व्हाट्सअप माय फेलोज, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, यानी कि पहली बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वेब नॉवेल के वॉल्यूम 2 यानी कि द फेसलेस वॉल्यूम 2 के चैप्टर नंबर 1 को। लेकिन वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले बिग शाउट आउट टू गेमर भाई, जिन्होंने कि मुझे बोला था लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के नोवेल को एक्सप्लेन करने के लिए, जिनके के साथ मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर थोड़ी सी बात की थी, जहाँ पर कि उन्होंने ये तक बोला था कि अगर आप नोवेल को एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके नोवेल एक्सप्लेनेशन के सारे के सारे वीडियोस को देखूंगा। तो उनके लिए मेरी तरफ से बिग शाउट आउट, थैंक्स फॉर द कमेंट भाई। आपका दिल से शुक्रिया मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, थैंक्स। और अगर गाइस आप भी चाहते हो कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूं या फिर आपको शाउट आउट दूं, तो प्लीज़ नीचे जाके ज़रूर से एक बार कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करना गाइस प्लीज़। तो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर से कर देना गाइस। अब बिना ज़्यादा देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को। तो गाइस आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के नोवेल के वॉल्यूम 2 को, जिसका कि नाम है द फेसलेस। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वॉल्यूम 2 के चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं एक ट्रेन को, जो कि ट्रेन कहीं पर जा रहा होता है, और उसी ट्रेन के अंदर अपना क्लाइंट भी बैठा हुआ होता है, जो कि जा रहा होता है कैपिटल ऑफ द वर्गो के अंदर, जो कि जा रहा होता है कैपिटल सिटी ऑफ द वर्गो के अंदर। और इसी के साथ ट्रेन अपने एक स्टेशन के ऊपर पहुंच जाती है और क्लाइन एक सूटकेस के साथ उस ट्रेन से निकलता है। और निकलने के बाद पहली बार क्लाइन एंटर करता है द कैपिटल सिटी ऑफ द वर्गो के अंदर। और आगे बढ़ने से पहले हम सॉरी गैस, मैं तब से लेकर लियन किंगडम के कैपिटल सिटी ऑफ ब्लैक क्लाउड को वर्गो बोलते आ रहा था। वो छोटी मोटी गलतियाँ तो हो जाती है, तो प्लीज़ गैस मुझे माफ़ कर देना। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमें बताया जाता है कि जो कैपिटल सिटी ऑफ वर्गो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसको कि टसक रिवर के ऊपर बसी हुई एक ब्रिज, जो कि इस सिटी को जो कि इसको दो भाग में बांटता है। और जो कैपिटल सिटी ऑफ और हमें बताया जाता है कि जो ब्लैक क्लाउड सिटी है उसके अंदर पूरे 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग लेते हैं, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस सिटी है। और क्लाइन जैसे ही ब्लैक क्लाउड सिटी के अंदर एंटर करता है तो वो अपने चारों तरफ को देखता है, तो उसके चारों तरफ फॉग ही फॉग देखने को मिलता है। और इन सारे फॉग को देखते हुए वो क्लाइन सोचने लगता है और हमें बताता है कि जो अभी सिर्फ 6 बजे हैं, शाम के 6 बजे हैं, और ब्लैक क्लाउड के अंदर ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट्स को ऑन कर दिया गया है, जो कि रात के 9 या 10 बजे किया जाता है। ये देख के ऐसा लग रहा है कि ब्लैक क्लाउड सिटी वो काफ़ी ज़्यादा ही पॉल्यूटेड है। और ये सारी चीज़ें क्लाइंट सोचते हैं, उसके दिमाग के अंदर एक जोक आ जाता है, जो कि उसने इसी दुनिया के अंदर ही पढ़ा हुआ होता है, जो किया जाता है। और उस जोक के अंदर वो बोलता है कि एक दिन एक दूसरे सिटी के इंसान, जो कि ब्लैक क्लाउड के अंदर किसी काम से आए थे, और वो इस फॉग के अंदर ही खो गए। और फॉग के अंदर खोने के बाद वो किसी इंसान को, इस ब्लैक क्लाउड के किसी रहने वाले इंसान को पूछे कि आखिर टसक रिवर तक जाने का रास्ता क्या है। तो उस इंसान ने उसको बोला, सीधे यहाँ से चलते जाओ और कहीं पर भी पीछे घूम के मत देखना, बस सीधे चलते जाओ, तुम्हें टसक रिवर मिल जाएगी। और इस बात को याद करने के बाद क्लाइंट थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। और हमें आगे बताया जाता है कि और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो ब्लैक क्लाउड सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ही पॉल्यूटेड है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एक दिन ब्लैक क्लाउड के अंदर एक लॉ भी पास किया गया है कि ब्लैक क्लाउड के अंदर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा, वरना ये ब्लैक क्लाउड के अंदर रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं रोज़ इस दुनिया के अंदर जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता था, मुझे हमेशा ये खबर छपती थी कि ब्लैक क्लाउड के अंदर दिन प्रतिदिन पोल्यूशन का अमाउंट बस बढ़ता ही जा रहा है। और इसी लॉ के बारे में भी मैंने न्यूज़पेपर के अंदर भी पढ़ा था। पर आज पहली बार मैं इन सारी की सारी चीज़ों को अपने आँखों से भी देख रहा हूँ कि ये जगह कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है।
और क्लाइन आगे अपने पास थी एक गोल्डन चेन और गोल्डन पॉकेट को अपने पास लॉक कर लेता है और वह आगे सोचने लगता है कि अपने भाई बहन को आखिरी बार गुड बाय बोलने से पहले वो एक जनरल स्टोर के अंदर गया था, जहाँ पर कि वो 1 पाउंड और 10 सोली खर्च करके एक गोल्डन पॉकेट और एक गोल्डन चेन को खरीदा था ताकि वो क्लाउन की एक्टिंग कर सके। तो क्लाइन आगे सोचते हुए बोलता है कि जब मैं पहली बार जनरल स्टोर के अंदर गया था तब मैंने ये सोचा था कि मैं एक सिल्वर चेन और सिल्वर पॉकेट खरीदूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे यह लगा कि ये सिल्वर चेन और सिल्वर पॉकेट मेरे क्लाउन के गेटअप के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने गोल्डन चेन और गोल्डन गोल्डन पॉकेट खरीदा ताकि मैं विल्सन और मेलिसा को अपना आखिरी गुड बाय एक क्लाउन के तौर पर कर सकूँ। और उसके बाद क्लाइन आगे बोलता है कि जब मैंने क्लाउन पर्सन के ट्रू एसेंस के बारे में जाना तब मैंने वहाँ से गोल्डन वॉच भी खरीदा। और क्लाइन ये सारी बातें सोचते हुए उस ट्रेन स्टेशन से निकल चुका होता है और एक क्राउडेड प्लेस के ऊपर पहुंच चुका होता है। और जब वो वहां पर जा रहा होता है और वहीं पर टाइम होता है 6:49, मतलब कि पूरे 6:30 बज चुके होते हैं। और तभी अचानक से कोई क्लाइन को पीछा करने लगता है और क्लाइन इस चीज़ को महसूस कर लेता है और वो बंदा क्लाइन के गोल्डन पॉकेट को चोरी करने की फिराक में होता है और वो धीरे धीरे करके क्लाइन के पीछे आ जाता है और उस गोल्डन पॉकेट को अचानक से लेने की कोशिश करता है कि तब भी अचानक से क्लाइन वहाँ से एक टर्न लेता है और अचानक से घूम के कहीं पर उस लोगों के क्राउड के बीच में गुम हो जाता है और वो बंदा क्लाइन से कुछ भी चुरा नहीं पाता। और उसके बाद क्लाइन आगे सोचते हुए बोलता है, वहाँ से निकलने के बाद सोचते हुए बोलता है कि अभी शाम का समय हो चुका है और बहुत जल्द रात भी हो जाएगी और रात के समय यहाँ पर रहना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मुझे कहीं यहाँ से निकल के कहीं और जाना पड़ेगा। और क्लाइन आगे सोचते हुए बोलता है, मैं अभी कहाँ पे जा सकता हूँ। और वो बोलता है, अगर मैं अभी किसी घर को रेंट लेने की कोशिश करूँ तो वो मुझसे मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, और मैं ऑफिशियली अभी अपने इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दे सकता और इसी के साथ मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे आज की रात कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। और क्लाइन आगे ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है कि तभी क्लाइन को एक लोकल मेट्रो के चलने की हॉर्न की साउंड आती है और वो उस तरफ देखने लगता है और तभी क्लाइन के दिमाग में एक प्लान आता है और वो बोलता है, आज तक मैं इस दुनिया में जब से आया हूँ मैं कभी भी एक लोकल मेट्रो के ऊपर नहीं बैठा हूँ। और आगे क्लाइन लोकल मेट्रो की तरफ बढ़ते हुए अपने मन ही मन सोचे बोलने लगता है, लोकल मेट्रो नॉर्मली इसका इन्वेंशन आज से पूरे इस एरा के टाइम से पूरे 25 साल के बाद होना चाहिए था, लेकिन ये अभी से ही हो गया है। और थैंक्स ये चीज़ सारे के सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाया है दी एम्परर रोजाल की वजह से, उनके वजह से ये सारी चीज़ें हो पाया, इतनी जल्दी इस दुनिया ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली। और वो आगे लोकल मेट्रो के पास पहुंच जाता है और आगे क्लाइन उस लोकल मेट्रो के टिकट काउंसिल के पास आके पहुंच जाता है और वहां से एक टिकट लेने की बात करता है। हम सॉरी गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन करना भूल गया था कि ये उस समय की बात है जिस समय क्लाइन ने उस लोकल मेट्रो के सायरन की आवाज़ को नहीं सुना था। उस समय क्लाइन ये चीज़ सोच रहा था कि आखिर वो किस तरीके से अपने क्लाउन वाले पोर्शन को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट कर सकता है। और क्लाइन आके इस चीज़ के बारे में सोचते हुए बोलता है कि अब मुझे ये चीज़ पता चल चुकी है एक क्लाउन के रियल मीनिंग के बारे में। और वो आगे बोलता है, एक क्लाउन इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि चाहे जितना भी उसके दिल के अंदर पेन हो, जितना भी उसको दुख हो, दर्द हो, उस सबको भुला के उसको हमेशा अपने मुंह के अंदर एक हैप्पी स्माइल को करते हुए रहना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा ये पता ही ना चल लगा पाए कि वो कितना ज़्यादा दुखी है। और इसी एक्टिंग मेथड के मदद से मैं अच्छे से क्लाउन पोर्शन को डाइजेस्ट कर पाऊंगा। यहाँ तक कि जब मैंने विल्सन और मेलिसा को आखिरी बार गुड बाय कहने गया था उस समय भी मुझे ये लग रहा था कि मेरा क्लाउन पोर्शन अभी डाइजेस्ट हो रहा है। इसका मतलब यही असली एक्टिंग मेथड है जिसके मदद से मैं क्लाउन पोर्शन को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता हूँ। तो यही था गाइस जो कि मैंने इस पार्ट को ही मैंने एक्सप्लेन करना भूल गया था। मैं पहली बार वेब नॉवेल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ी बहुत गलती हो रही है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अब चलो आगे उस सीन से स्टार्ट करते हैं जिस सीन के अंदर मैंने ख़त्म किया था। और आगे क्लाइन उस टिकट काउंसिल वाली लड़की के पास आके बोलने लगता है कि टिकट कितने रुपए के हैं। तो वो लड़की बोलने लगती है, वो काउंसिल वाली लड़की बोलने लगती है कि अगर आप फर्स्ट क्लास सीट पे ऊपर जाओगे तो आपको पूरे 6 पेनीज पड़ेगी एक सीट का, और अगर आप सेकंड क्लास सीट के अंदर जाओगे तो आपको पूरे 4 पेनीज पड़ेगी सेकंड क्लास सीट का, और अगर आप थर्ड क्लास सीट के ऊपर जाओगे तो आपको सिर्फ 3 पेनीज पड़ेगी थर्ड क्लास सीट का।
और वो लड़की आगे बोलने लगती है, और अगर सर आप पूरे हमारा एनुअल पास लेना चाहोगे तो आपको एनुअल पास पड़ेगा पूरे 1 साल का। फर्स्ट क्लास सीट का पड़ेगा 2 पाउंड्स 1 सोली, और अगर आप सेकंड क्लास सीट का लोगे तो आपको पूरे 1 साल का पड़ेगा 1 पाउंड 10 सोली। और बाकी रहे थर्ड क्लास सीट का, तो आप वो नहीं ले ही नहीं सकते, उस सीट का एनुअल पास अवेलेबल नहीं है। और क्लाइन आगे मेलिसा के बारे में सोचते हुए बोलने लगते हैं, अगर यहाँ पर मेलिसा होती तो वो पूरी हैरान हो जाती और गुस्सा हो जाती। और ये चीज़ सोचने के तुरंत बाद ही क्लाइन थोड़ा सा सैड हो जाता है उनको याद करते हुए। और उसके बाद क्लाइन आगे एक थर्ड क्लास सीट का टिकट खरीदता है सिर्फ 3 पेनीस दे के, और मेट्रो के अंदर चढ़ जाता है। और क्लाइन उसके बाद उस मेट्रो के अंदर आके बैठ जाता है, और बैठने के बाद वहाँ पर अपनी सीट के ऊपर आके बैठ जाता है, और वहाँ पे पड़ी हुई एक न्यूज़पेपर को पढ़ने लग जाता है। और वो मेट्रो धीरे धीरे करके स्टार्ट होने लग जाती है कि तभी हमें एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि अचानक से भागते हुए उस मेट्रो के ऊपर चढ़ जाता है। और उसके बाद वो बच्चा वहाँ पर थर्ड क्लास सीट वाले लोग जहाँ पर बैठे होते हैं, जहाँ पर कि अपना क्लाइंट भी बैठा हुआ होता है, उन लोग उस ब्रांच ट्रेन के उस ब्रांच वाले इलाके के ऊपर आ जाता है। और आने के बाद उन लोगों को सॉरी बोलने लगता है, हम सॉरी, शायद से मैं गलती से इस ब्रांच के ऊपर आ गया। और उसके बाद तभी क्लाइंट नोटिस कर पाता है कि उस बच्चे के पीछे से कुछ लोग आ रहे होते हैं, जो कि असल में उस बच्चे को ही पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर क्लाइंट ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो बिल्कुल बाकी के लोगों की तरह अपनी न्यूज़पेपर को खोल के बैठ जाता है, और बैठने के बाद नॉर्मली अपने न्यूज़पेपर को वहीं पर पढ़ने लग जाता है, और वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता। और ये सब चीज़ें हो ही रहा होता है कि तभी वो लोग आके उस बच्चे को पकड़ने लग जाते हैं। और इसी के साथ आज का ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब क्या अपना क्लाइंट उस बच्चे को बचाएगा, जानने के लिए देखते रहिए। तो गाइस, इसी के साथ आज का ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। और तो गाइस, मैं पहली बार एक वेब नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे काफ़ी सारे गलतियाँ हो सकती है, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें गलती से छोड़ भी सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहली बार है, और मैं आगे चल के इस अपने एक्सप्लेनेशन को और जो भी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ अच्छे से उसको भी कब गलतियों को देखूंगा, और अपने एक्सप्लेनेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर 20 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। और अगर पसंद आए तो एक कमेंट भी, प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मैं आगे चल के अपने एक और अगले वीडियो में मैं उस कमेंट को पिन भी करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।